Welcome to 10th class student. Welcome to another video. Today I will discuss 1.4 exercise remaining questions. I hope आपको वीडियो बहुत अच्छे लग रहे होंगे, आप देख रहे होंगे। लॉकडाउन में आप बहुत अच्छे रहिए, बहुत वेल रहिए और वीडियो को देखते रहिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, क्योंकि पढ़ाई हमें आगे भी आगे करना है। इसलिए हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 1.4 के उसको देख लेते हैं, जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो स्टूडेंट कल अपन ने बात की कि जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कौन सा है उसके अपन ने बात की थी स्टूडेंट। तो मैं एक क्वेश्चन और इसमें बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया, तो और भी एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने लिया और भी क्वेश्चन लिया, मैंने थर्ड क्वेश्चन ले लिया, मान के चलो 64/455। ओके, इसका मैं सॉल्यूशन इसमें करूंगा। तो सॉल्यूशन करते समय देखिए मैंने इसको एज इट इज लिखा 64/655। ओके, इस वर्ग को आप ये न्यूमरेटर आपको डिनोमिनेटर से मतलब है, न्यूमरेटर से आपको कोई मतलब नहीं है। तो डिनोमिनेटर को आप क्या करना, डिनोमिनेटर को आप इसको प्राइम फैक्टर मेथड से इसको निकालने की कोशिश करिएगा और आप निकालिएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5, 5 3 15 और 5 1 5। ओके, 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5। और ये डिवाइड हो रहा है, देखिए और किससे डिवाइड हो रहा है ये नंबर्स, आप करिए डिवाइड 11 से डिवाइड करिए, 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। और अपना 9 से हो रहा है, 9 1 9 और 4 बचेगा, नहीं हो रहा। और 7 से भी 7 1 7, कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, 7 से भी नहीं हो रहा। और अपना जो नंबर्स है 5 से भी नहीं होगा और 3 से भी नहीं होगा। 3 4 12 और 1 बचेगा, तो 3 4 से भी नहीं होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, 13 से करके देखते हैं। अब 13 से भी नहीं हो रहा ये नंबर, तो इसका मतलब है ये प्राइम नंबर्स है, तो ये 131 से ही डिवाइड होगा, तो ये 1 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा 64 5 × 131। ओके, तो अपन लिखेंगे इट इज नॉट, ऐसे लिखेंगे, इट इज फॉर्म ऑफ 2 की पावर 5 की पावर m, बट one extra prime factor is 131. So this number is non-terminating। तो ये क्या है, दिस नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। भले ही इसमें 5 की पावर n का फैक्टर है, लेकिन इसमें 131 फैक्टर एक्स्ट्रा है, इसकी वजह से नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अगर टर्मिनेटिंग होता तो क्या होता, यहाँ पे अगर 2 भी आ जाता तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता। मतलब 5 इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 5 के फैक्टर में होना चाहिए, 5 के मल्टीपल में होना चाहिए और 2 के मल्टीपल में होना चाहिए। अगर ये ऐसे होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिव होगा। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर कोई डाउट्स है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। ये तो फर्स्ट के क्वेश्चन थे सारे, मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ। सेकंड में दिया गया है जो क्वेश्चन 1 के जो मतलब एक तरह से क्वेश्चन 1 के जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन को बताना है ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, ये अपन को बताना है ना। तो देखो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे बताएंगे। जैसे अपन को फर्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ले लिया कितना, फर्स्ट का फर्स्ट ले लिया मैंने, फर्स्ट का फर्स्ट कितना 13/3125। ओके, अब इसको अपन ने लॉन्ग मेथड से डिवाइड देके देखना है। 13 में अपन को डिवाइड देना है 3125 का। ओके, 3125 का अपन डिवाइड देंगे, तो डिवाइड देके देखिए पहले क्या होगा, 0 आएगा, पॉइंट लगेगा, तब यहाँ पे एक 0 बढ़ेगा। ओके, अब यहाँ पे फिर से 0 आएगा, तब आगे 0 बढ़ेगा, तो ये कितना होगा 1300 और ये कितना है 3
3125 मतलब 3125। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर 3125 है, ये 1300, तो अभी ये छोटा ही नंबर है। अभी अपन इसमें और बढ़ाएंगे, एक जीरो और बढ़ाएंगे, तब एक जीरो ये लगेगा, तब ये कितना हो जाएगा, 13,000 हो जाएगा। तो मैंने स्टूडेंट अपन बात कर रहे थे कि ये सेकंड क्वेश्चन की, तो इसको अपन क्या है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग अपन को बताना है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताने के लिए अपन इसमें डिवाइड देंगे, तो डिवाइड मैंने दिया इसका, तो अगर इसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो अपन क्या है, रिमाइंडर 0 आ जाए तो आपका वो होता है टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग आपका आंसर ये ऐसे डिवाइड देके अपन सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये कभी खत्म ना हो और आगे बार बार ऐसे ही आता चले तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है स्टूडेंट। तो जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको ले लेता हूँ, 17/8 मैंने ले लिया। दूसरा क्वेश्चन 17/8, 8 का डिवाइड दो, 8 2 = 60 1 आएगा। ओके, अब आपको यहाँ पॉइंट लगाओ, तब यहाँ पे 0 पड़ेगा। 8 1 = 8, 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेगा। ओके, 20 हो जाएगा, 8 2 = 16 हो जाएगा, 4 बचेगा, और 8 5 = 40। और ये इसका मतलब ये भी कैसा है अपने पास, ये भी अपने पास टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग का मैं एक एग्जांपल मैं आपको और लेके दे देता हूँ। जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया, अपने मन से ले लीजिए 100/3। ओके, 100/3 को सॉल्व करिए तो 3 3 = 9, फिर 10 3 3 = 9, और फिर 1 आ जाएगा, फिर आपका पॉइंट लगेगा, फिर 0 है ना, तो 3 3 = 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 3 = 9। ये कभी भी खत्म नहीं होगा स्टूडेंट, ये 3 3 3 3 आता जाएगा। तो अगर मैंने इसको रिपीटिंग को रोकना है तो बार लगा दो यहाँ पे, तो इसका आंसर 33.3 पे बार, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल स्टूडेंट, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये स्टूडेंट हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और कर लो क्योंकि रिपीट हो रहा है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके स्टूडेंट, तो आपका सेकंड क्वेश्चन इस तरह फिनिश हो जाता है। अब हम थर्ड क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन, उसकी बात कर लेते हैं। तो उसकी बात करते समय देखो अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं थर्ड वाले की, कि अपन को कोई नंबर्स दिए हुए हैं, उनको हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अपन को दिया है। अब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो, अगर मुझे इसको P/Q के रूप में लिखना है तो P/Q के रूप में लिखूंगा तो पॉइंट हटाऊंगा, कितने जीरो बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जीरो बढ़ा दो, ये ठीक है। अब ये वाला इसके आप फैक्टर करके देखोगे तो ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में इसके फैक्टर्स बनेंगे। तो लिखेंगे this number has factor of ये ऐसे लिख लो, this number is P/Q form, denominator has factor of 2 की पावर m and 5 की पावर n, so it is terminating number।
इस तरीके से अपन विदाउट डिवाइड दिए इसको बता सकते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपको वो भी समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड का, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड वाला क्या है स्टूडेंट कि 0.12 0 1 2 0 0 1 2 0 और 1 2 4 0 ये अपन को दिया है और आगे भी ऐसे कंटिन्यू होता जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, तो इसको अपन P/Q के फॉर्म में डिजर्व नहीं कर सकते। ओके, तो ऐसे लिखेंगे दिस नंबर is not cannot express P/Q form, so it is non-terminating repeating number। ओके, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है स्टूडेंट। ओके, ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को P/Q के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको भी करके बता ही देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें पूरा ये रिपीट हो रहा है। अगर इसको अपन P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं, बार को हटा दो और जितना है उतना आप 9 लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक कम 9 लगेगा, इसका मतलब ये 9 तक है तो 8 लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा दिया तो ये हो जाएगी। लेकिन ये जो इसका जो फैक्टर है ना, तो अपन ऐसे लिखेंगे दिस नंबर can express P/Q form and denominator has not factor of 5 की पावर n and 2 की पावर n, so it is non-terminating repeating। ओके, तो स्टूडेंट इसको कर सकते हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। अब मैं आपको टेस्ट के क्वेश्चंस दूंगा, तो आप उसको टेस्ट करिएगा और उसको सॉल्व करना टेस्ट को, फिर आप सेल्फ उसको एनालिसिस करिएगा कितने आपके नंबर्स आते हैं। तो आपका फर्स्ट चैप्टर अपना फिनिश हो गया। अब अपन सेकंड लेक्चर में, अनदर लेक्चर में सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।